उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते वक्त इन नेताओं ने कहा था कि विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा है, इलाके के काम रुक गए हैं और जनता के लिए कुछ कर पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने इन दावों पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि जिन सांसदों ने फंड नहीं मिलने का आरोप लगाया उनके पास करोड़ों रुपए का फंड पहले से मौजूद था। सवाल ये है कि जब पैसा था तो विकास कार्य क्यों नहीं हुए, और अगर विकास कार्य नहीं हुए तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए विकास का मुद्दा सिर्फ एक बहाना था, या फिर अब आंकड़ों ने बागी नेताओं की पूरी कहानी ही बदल दी है? आइए समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की सांसद निधि यानी MPLADS के आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे खेमे में गए 6 सांसदों के पास करोड़ों रुपए का विकास फंड मौजूद था, लेकिन उन्होंने उसका बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। किसी सांसद ने सिर्फ 1% फंड इस्तेमाल किया तो किसी ने 10 या 20% के आसपास। करीब 100 करोड़ रुपए के उपलब्ध फंड में से इन 6 सांसदों ने औसतन सिर्फ 13.6 करोड़ रुपए ही खर्च किए। सबसे ज़्यादा फंड खर्च करने वाले सांसद नागेश पाटिल अस्टिकर रहे, जिन्होंने करीब 26.84% राशि का उपयोग किया। वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद संजय दीना पाटिल का प्रदर्शन सबसे खराब बताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 1.07% फंड ही खर्च किया। कई सांसदों के दर्जनों विकास कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं, जबकि कई परियोजना अब तक शुरू भी नहीं हो सकी। हालांकि बागी सांसद इन आंकड़ों को अधूरा और भ्रामक बता रहे हैं। उनका कहना है कि सांसद निधि का फंड अलग होता है, जबकि उन्होंने राज्य सरकार और जिला योजना से मिलने वाले बड़े विकास फंड की कमी का मुद्दा उठाया था। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। राउत का कहना है कि जब करोड़ों रुपए का फंड खुद खर्च नहीं कर पाए तो फिर विकास रुकने का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जा रहा था? अब राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है। क्या सचमुच विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं था, या फिर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए विकास का मुद्दा सिर्फ एक बहाना था? फिलहाल आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब अब जनता भी जानना चाहती है।